closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. घर में कोई सामान खरीदा और कुछ दिनों बाद वो पुराना हो जाता है यूज करते करते, और ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें होती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है मेरे घर में भी छोटा मोटा सामान, जिसको कि आज मैं कर रही हूँ कुछ नया। पूजा की मेरे पास 2 चौकी हैं जो कि रेगुलर डेली यूज होती हैं। एक थोड़ी सी खराब हो रही है, उसमें काफी सारे ऑयल के दाग लग गए हैं, तो मुझे उसी को सही करना है। ये चौकी काफ़ी पुरानी है और इसके ऊपर जो ये लगी हुई थी एक लेयर, इसको मैंने पहले हटा दिया। एक्चुअली बड़ी आसानी से ये हट जाती है, और जब ये लेयर हटाई तो नीचे आई MDF, और ये MDF का इतना बढ़िया पीस था कि बिल्कुल प्लेन, और इस पर कोई भी अच्छी सी आर्ट जो है हम प्लेस कर सकते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ मिरर वर्क का काम इस पर करूँगी। तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकाला और उसके बाद मैंने कुछ सर्किल बनाए। थोड़ा सा मेजरमेंट ज़रूरी होता है, और ये सर्कल मैं किस नाप से बना रही हूँ अभी आपको बताती हूँ। अगर हम पहली चीज़ या पहला स्टेप अच्छी तरह से करेंगे पेशेंस से, तो वो रिजल्ट जो आता है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। और देखिए मैंने जो ये सर्किल बनाए हैं ना, कुछ इस तरह से बनाए हैं कि जो भी मैं मिरर इसमें प्लेस करूँगी वो प्रॉपर बिल्कुल अच्छे तरीके से सही शेप में आ जाएं। तो इस तरह से देखिए ये सारे मिरर में प्लेस करूँगी। इसकी एक क्लिक कर ली मैंने, ताकि मैं इसी के अकॉर्डिंग चलूँ, और लगाने स्टार्ट कर दिए मिरर। मिरर लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगी फेविबॉन्ड का एक अच्छा ग्लू है ये, और आप चाहें तो इसमें फेविकॉल का यूज़ कर सकते हैं, क्विक फिक्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सही रहती है। और देखिए कुछ इस तरह से मैं बनाऊँगी, और क्योंकि मैंने पहले से ही इसमें सर्किल बना लिए हैं, तो ये देखिए बिल्कुल जो मिरर्स मैं इसमें प्लेस कर रही हूँ ये बिल्कुल सही आ रहे हैं। आप इस तरह से किसी पुरानी टेबल का भी मेकओवर कर सकते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। और इसमें जो भी मैं ये मिरर्स लगा रही हूँ ये अलग अलग शेप के बहुत ही आसानी से किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप पे मिल जाएंगे। तो कुछ तो मैंने परचेस किए थे और कुछ मैंने ऑनलाइन मंगा लिए थे। अच्छी तरह से मिरर्स को प्लेस किया और पेंसिल की मदद ली इनको सही तरीके से जो है इनको बिल्कुल अलाइनमेंट इनका प्रॉपर रखने के लिए। और इसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव पीस तैयार हो जाएगा, और इसको मैं कहाँ रखूँगी वो तो मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से पूरी MDF को साफ करके मैंने चौकी के ऊपर इस तरह से मिरर्स को प्लेस कर लिया, और मेरा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। और अब इसके ऊपर ना कुछ कलर करना था, तो कलर और पेस्ट भी बनाना था। तो रेड, येलो और वाइट को मिक्स करके मैंने ये एक कलर बनाया है, और मैंने लिया है ये सिरेमिक पाउडर। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और आपको ये किसी भी पेंट की शॉप पे मार्बल पाउडर के नाम से भी मिल जाएगा। अगर आपके पास वाइट सीमेंट या वॉल पुट्टी हो तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें मैंने फेविकॉल डाली और डाला पानी, और एक पेस्ट प्रिपेयर किया। अगर आप 2 पार्ट फेविकॉल डालते हो तो उसमें 1 पार्ट पानी का डलेगा, और इस तरह से पेस्ट तैयार करेंगे कि आराम से जो है ये फैल जाए। मैं भी आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह से रहेगा। अब इस पेस्ट को मुझे फैलाना था टॉप पर, जो भी पूजा चौकी की टॉप है ना उस पर। और इसको फैलाने के लिए मैंने एक किचन का जो ये स्पैचुला होता है ना, ये पलटा सा होता है, इसका यूज़ किया। अगर आपके पास मेटल की पत्ती हो, कोई कार्ड हो, स्केल का टुकड़ा हो, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस हमें इसको बिल्कुल एक प्लेन सरफेस बनाना है, और हम इसको इस तरह से फैलाएंगे कि जो भी मिरर्स के बीच में जगह है वो भर जाए इस पेस्ट से, ताकि जब हम इसके ऊपर कोई सामान रखें तो वो नहीं गिरे। हम इसको पेंट करके जब मिरर्स को लगाते हैं तो मिरर्स जो है ऊपर नीचे रहते हैं, जिसकी वजह से सामान गिर जाता है। और बिल्कुल प्लेन सरफेस करके हम इसको करीब 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद आगे का काम करेंगे। और जो इसके साइड्स हैं वहाँ पर भी हम अच्छी तरीके से इसको लगा देंगे। और देखिए ऊपर का सरफेस बिल्कुल प्लेन हो गया है, और अब हम मिरर्स पे से इसे हटाएंगे, लेकिन पहले इसे 10-15 मिनट के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। और जो साइड्स हैं उसमें कुछ जगह तो मैं पेंट कर दूंगी, और कुछ जगह पे जहाँ पे थोड़ी सी भी टूट फूट है ना, वहाँ पे इसी पेस्ट को मैं लगा दूंगी। जो कार्डबोर्ड
कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं ना, वो भी काफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उनको भी हम बहुत कई सारे तरीकों से जो है हम रिसाइकिल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और मैंने क्या किया, उन्हें कुछ और ही सुंदर लुक देने का डिसाइड किया। Come closer, let me see all your million faces. इस पेस्ट का यूज़ हम जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं ना, उनको ऊपर भी लगाने के लिए कर सकते हैं। बहुत ही एक स्मूथ सरफेस बन जाता है और बिल्कुल चिकना सा, ऐसा लगता है कि कुछ इस पे जो है पेंट किया है। और इनकी उम्र भी बढ़ जाती है, थोड़े से ये बॉक्सेस हैवी हो जाते हैं। तो मैंने जो छोटे बड़े कार्डबोर्ड बॉक्सेस थे ना मेरे पास, उनके ऊपर इस पेस्ट को लगा दिया है। और अब इनके ऊपर मैं मिरर लगा दूंगी डायरेक्टली, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई सामान नहीं रखना है और अच्छी तरह से ये चिपक जाएंगे, क्योंकि हमारे पेस्ट में फेविकॉल है और ये कुछ ही देर में सूख जाते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे जो 3-4 मेरे बॉक्सेस थे उन पे मैंने इसको लगा दिया है। और देखिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन मिरर से रेडी हो जाएगा। और देखिए ये हो गए तैयार। And all your million mistakes. और इस टेबल को ना अब जो है चौकी को सूखते हुए करीब 10 मिनट 15 मिनट हो गया था। विंटर्स हैं तो शायद ज़्यादा भी टाइम लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जो है गीले स्पंज की मदद से हम इसके ऊपर जो लगा हुआ है ना, ये इसे हटाएंगे, जो मिरर्स के ऊपर लगा हुआ है। और वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं हटाया था, बाद में जब ये ड्राई हो जाएगा तब भी आप किसी पेंचकस, स्क्रू ड्राइवर, नाइफ या किसी भी चीज़ की मदद से आराम से इसको केवल मिरर्स के ऊपर से हटा सकते हैं। तो अभी जितना हट जाए उतना सही है, अदरवाइज ड्राई होने के बाद हटा देंगे। और देखिए जितना हो सका मैंने इसे हटा दिया है और फिर इसको सूखने के लिए छोड़ दिया। और सूखने में से कम पूरा 1 दिन लगता है। और उसके बाद जो ये बॉक्सेस है ना, इनके अंदर मैंने पेंट कर दिया। आप चाहें फैब्रिक लगा दीजिए या इसके ऊपर कोई गिफ्ट रैप पेपर आता है वो चिपका दीजिए। और ये बहुत ही खूबसूरत जो है बॉक्सेस मेरे काम के लिए तैयार हो गए हैं। और देखो ये हो गए मेरे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस रेडी। कितना सुंदर देखो ऊपर डिजाइन आया है। और इसमें तो ना मैंने कोई भी पेंट वगैरह नहीं किया है, सिर्फ ऊपर मिरर्स लगाए हैं सिरेमिक से, थोड़ा लेस वेस लगा दिया। और ये बहुत ही अच्छा मेरा ऐसा बॉक्स रेडी हो जाएगा जिसमें कि मैं कुछ भी सामान रख सकती हूँ। और ये छोटू सा बॉक्स तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। Don't need to hide. Come closer so that we can be. जब मैंने इस पर ये लगाया था ना, देखिए तो ये इसमें इतना मैंने चिपटा दिया था, इसे आराम से अच्छी तरीके से खुरच जाता है। बस आपको ध्यान ये देना है कि इसमें जो है ना आप अच्छे से ड्राई हो जाइए। और एक चीज़ और मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैंने इसमें ये सिरेमिक पाउडर लिया था या मार्बल पाउडर जो होता है, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप वॉल पुट्टी लो या फिर आप वाइट सीमेंट लो। वो थोड़ा जल्दी ड्राई होता है, वाइट सीमेंट तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और देखो ये हो गई मेरी पूरी चौकी तैयार। कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। देखिए पूरी मैंने पेंट कर ली है बढ़िया तरह से। Together, everything that has इसके चारों been तरफ मैं लगाऊंगी एक done, लेस। और अब मैं अपनी चौकी के चारों तरफ ये लेस लगा दूंगी। और इस लेस को लगाने के लिए भी मैंने फेविबॉन्ड का यूज़ किया है। और इसके बाद तो मतलब इसकी काया ही पलट गई है। पुरानी जो चौकी थी और उसके बाद जो ये सामने आई, इतनी खूबसूरत लग रही थी। और ये कितनी अच्छी लग रही है ये तो आपके कमेंट्स ही बता देंगे। अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों की खुशी अलग ही होती है। बाजार से चाहे कितनी भी चीज़ें मैं खरीद लूँ, लेकिन जो DIY बना के मैं अपना घर डेकोरेट करती हूँ ना, वो मुझे मतलब एक अलग ही तरह का सुकून देता है। तो देखिए ये हो गया एक आइटम तैयार। और इसको आप भी यूज़ करिए इसी तरीके के मेथड को, और कोई भी पुरानी चीज़ को आप नया कर लीजिए। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। we've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. We've earned it. ये सॉस की बॉटल आज ही खाली हुई थी, ग्लास की बॉटल है। और मैंने सोचा चलो इसका भी DIY बनाते हैं। तो सबसे पहले से क्लीन कर लिया। और ये है एक पेपर, आप गिफ्ट रैप पेपर का यूज़ कर सकते हैं। और इसके मैंने कुछ पीस कट कर लिए झरोके जैसे। और ये वैसे तो डीकूपेज के लिए यूज़ होता है पेपर। तो देखिए ये मैंने कुछ लिए जो कटिंग बनाई थी, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से फेविकॉल की मदद से बॉटल पे पेस्ट कर लिया। कोई भी डिज़ाइन इसमें आप क्रिएट कर सकते हो। मुझे थोड़ा झरोका टाइप बनाना था,
इसलिए मैंने इस चीज़ का यूज़ किया। और जल्दी में तो बस देखिए इतना हो सका, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। अगर केवल पेपर की मदद से भी सजाए ना बॉटल को तो बहुत अच्छा लगेगा। और अब सिरेमिक का पेस्ट बनाया, लेकिन इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया है। और देखिए कुछ इतना थिक मैंने इसको रखा है, और इसे ना थिक रखना है ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। और अब बॉटल में जो है ना, बॉटल के ऊपर इसको हाथ से हमें लगाना है, बिल्कुल प्लेन सरफेस करके, और इसके ऊपर हम हाथ से मिरर चिपकाते जाएंगे। अगर आपके पास कोई मिट्टी का मटका है या कोई भी मेटल का पॉट है, उस पर इस तरह का पेस्ट बनाकर आप मिरर्स को लगा सकते हैं और वो बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब उसकी काया ही पलट हो जाएगी। तो मैंने बॉटल पे ना एक दो तरीके के ही मिरर्स लगाए, कुछ तो लीफ शेप के लगाए और कुछ राउंड शेप के जो है मैंने मिरर्स इसमें लगा लिए हैं। ये तैयार हो गई मेरी बॉटल, देखिए। अब ये थोड़ी सी सूख जाएगी। उसके बाद जो मैंने इसके ऊपर ये पेपर लगाया है ना, मैं थोड़ी सी इसके ऊपर मॉड पॉज या फेविकॉल भी लगा दूंगी ताकि ये बिल्कुल भी पानी में खराब ना हो, और फिर करूंगी और जो ये मिरर्स है ना शीशे, इनके ऊपर वार्निश कर दूंगी। बॉटल के सबसे टॉप पे लगाने के लिए मुझे चाहिए एक लेस, जो कि परफेक्ट लेस अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन लगाऊंगी। और उसी के बाद इसके ऊपर जो है मॉड पॉज से एक कोट करके वार्निश कर दूंगी, तो ये बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। और अब मैंने इसमें ना मैचिंग फ्लावर स्टिक लगा दी और इसे अपने घर के एंट्रेंस पे रख दिया है। बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था। कैमरा कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, लेकिन उस जगह का अगर हम देखते हैं ना पूरा लुक, तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। छोटी छोटी चौकी या आप कोई भी ट्रे बनाओ तो वो घर में बहुत यूज़ होती हैं। तो कार्डबोर्ड के मैंने कुछ ये टुकड़े लिए हैं और इनको आपस में मैं पेस्ट कर दूंगी। जितना बड़ा साइज़ मुझे बनाना था ये मैंने उसी साइज़ के हिसाब से कट कर लिए हैं, और थोड़ा हैवी करने के लिए मैंने इनको पेस्ट किया और ऊपर से फिर मैंने इनको पेपर टेप से बांध दिया ताकि अच्छे तरीके से चिपक जाएं। और फिर इसके ऊपर एक फैब्रिक लगाऊंगी मैं, और बहुत ही आसान सा एक DIY है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे जो टेबल्स होती हैं उन पे पेंट अगर होता है तो कोई सामान रखते हैं तो वहाँ पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो मैं ट्रेस का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ। लेकिन इतनी भी ट्रेस क्या इकट्ठा करना, इसीलिए मैंने कार्डबोर्ड के इन टुकड़ों की मदद से ये चीज़ें बनाई। तो ये 2 पीस देखिए तैयार हो गए हैं कुछ इस तरह से, और कितने थिक मैंने ये बना लिए हैं, काफ़ी मोटे हैं देखिए। और अब इसके ऊपर जैसा कि मैंने कहा फैब्रिक में लगाऊंगी, चाहे आप गिफ्ट रैप पेपर लगा लो, लेकिन फैब्रिक मेरे पास टुकड़े बचे पड़े रहते हैं, तो मैंने ये फैब्रिक का टुकड़ा इसके ऊपर लगा दिया। और ये सारा काम मैंने जो है फेविबॉन्ड की मदद से ही किया है। और इसके नीचे ना फिर हम थोड़े से इसके पैर बनाएंगे, तो कोई बॉटल के ढक्कन होते हैं या फिर ये समझ लीजिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाली छोटी छोटी शीशियाँ होती हैं, उनकी मदद हम इसमें ले सकते हैं इनके मतलब बनाने के लिए। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से ये मैंने थोड़ा सा जरी का फैब्रिक लगा दिया और नीचे का सरफेस इस तरह से दूसरे कार्डबोर्ड पीस की मदद से मैंने ढक दिया है। अभी इसमें लाइनिंग जो दिखाई दे रही है ये फेविबॉन्ड की है, गीली है इसलिए दिखाई दे रही हैं। और ये एरियल की जो बॉटल होती है उसके कुछ कैप्स हैं, उनको मैं कलर कर दूंगी और उसके बाद इनके नीचे लगा दूंगी। और ये भी मैं फेविबॉन्ड की मदद से मैंने देखिए इस तरह से इन कैप्स को लगा दिया है, और एक बहुत ही अच्छी मतलब चौकी सी तैयार हो जाएगी। और जैसे आप इसमें ना पूजा के काम में भी आप इसको ले सकते हैं, और ये बहुत अच्छा वेट कैरी कर लेती हैं, खराब नहीं होती हैं और बहुत दिनों तक ये चीज़ें चलती हैं। किचन में रख लो, इन्हें टेबल पे रख लो, ये छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काम में आने वाली चीज़ है। तो एंट्रेंस पे मैं इसे लगाऊंगी और देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। और ये फेविबॉन्ड का अभी इसमें धागा लग रहा था। थोड़ा सा गंगाजल इस पे डाला और उसके बाद यहाँ पे मैंने एंट्रेंस पे इसको रख दिया है, और जो गणेश जी वगैरह है ना वो सब इस पे आ जाएंगे। और नीचे की जो मेरी नई टेबल मैंने बनवाई है ना, इसका कलर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। Dance for me. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। You don't need to hide.